So welcome again in this one more video lecture on kinematics, and in this particular video we will start discussing the real kinematics, जिसमें बेसिक जो पैरामीटर्स होते हैं kinematics में जो हम लोग पढ़ते हैं उसको डिस्क्राइब करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, किसी भी टाइप के जो मोशन को पढ़ने के लिए जो बेसिक पैरामीटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो कौन कौन से पैरामीटर की रिक्वायरमेंट है पहले तो ये पता हो, और कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो सारा कुछ अब हम कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। तो ये वापस से वही काइनेमेटिक्स, और जिससे कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको याद रखना है कि ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 4 के कंबाइंड वीडियोस हैं। ठीक है, तो लगभग सारे टॉपिक इसमें कवर हो जाएंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा, दैट इज़ बेसिक पैरामीटर्स ऑफ मोशन। सो बेसिक पैरामीटर ऑफ मोशन। अच्छा भाई, मोशन के भी पैरामीटर्स होते हैं? हाँ, मोशन के भी पैरामीटर्स होते हैं। तो कौन कौन से पैरामीटर होते हैं मोशन के? तो जनरली मोशन के 4-5 पैरामीटर्स होते हैं जो आप लोगों ने पहले शायद 9th क्लास में पढ़े भी होंगे। उनको थोड़ा डिटेल में और थोड़ा और एक्सप्लेन करके उनको देखेंगे। तो पहला है डिस्टेंस। ये आप लोगों ने पहले पढ़ा हुआ है कि डिस्टेंस का क्या मतलब होता है। इसको हम लोग पाथ लेंथ भी बोलते हैं। ठीक है, पहला इसको डिस्टेंस और दूसरा पाथ लेंथ। दूसरा होता है डिस्प्लेसमेंट। ये भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट, लेकिन वापस से इसको डिस्क्राइब करेंगे क्योंकि 9th में पढ़ा है तो शायद भूल गए होंगे। डिस्टेंस, देन डिस्प्लेसमेंट, देन स्पीड, और फोर्थ है हमारा वेलोसिटी। ठीक है, यहाँ से जो डेफिनेशन हम लोग देखेंगे उसमें जेईई मेंस और नीट में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। और अगर रिसेंटली जो आप 2024 या 23 की एग्जाम उठा के देखना जिसमें काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन है, उसमें ये वाला ठीक ठाक पोर्सन उन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इनके भी हैं तो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना। ठीक, तो लास्ट होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, एक जर्क भी होता है, वो सिलेबस का पार्ट नहीं है लेकिन उसको भी हम लोग डिटेल में देख लेंगे कि जर्क होता क्या है। तो इट इज़ नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज ऑफ एक्सेलरेशन। ठीक, तो ये 5 पैरामीटर्स हैं जिनके टर्म्स में हम लोग मोशन को डिस्क्राइब करेंगे। और जब हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे तो इन्हीं चीज़ों की बात कर रहे होते हैं कि उसका डिस्टेंस कितना है, डिस्प्लेसमेंट कितना है, वेलोसिटी कितनी है, स्पीड कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, ये सब चीज़ें हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। ठीक, जब भी हम लोग किसी भी पार्टिकल के मोशन की बात करेंगे। ठीक, तो इसको 1 बाय 1 देखते हैं। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ डिस्टेंस। स्टार्टिंग करते हैं डिस्टेंस से। ये बेसिक चीज़ें हैं तो उसमें ज़्यादा टाइम हम लोग अपना यूज़ नहीं करेंगे। तो ये इसको पाथ लेंथ भी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये रियलिटी में पाथ लेंथ ही होता है। ठीक है, तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? सो इट इज़ डिफाइंड एज द लेंथ। ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लेना। इट इज़ नथिंग बट द लेंथ किसका? ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग इट्स मोशन। सो दिस इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिस्टेंस। और पाथ लेंथ है क्या ये? सो जनरली एक तरीके से लेंथ ही है। किसका लेंथ है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक, सो एग्जांपल लेते हैं एक बार कि जैसे 1D एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में तो ये कोई पार्टिकल है, मतलब यहाँ पे इसी लाइन में इसका यहाँ रेफरेंस पॉइंट हम लोग मान लेते हैं, लेट अस सपोज। और यहाँ कुछ नंबरिंग है इसकी। दीज आर सम ऑफ द डिस्टेंसेज और नंबर्स टू मेजर द डिस्टेंसेज। इसके राइट साइड में पॉजिटिव लेने थे, याद होगा आपको, और जो इसका लेफ्ट साइड था इसमें नेगेटिव नंबर्स लेने थे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई एक पार्टिकल था जो पहले ओरिजिन पे था और फिर यहाँ से वो पहले यहाँ पे आएगा। ठीक, फॉर एग्जांपल, और यहाँ ये कोई पॉइंट है P। ठीक है, फिर वो P पॉइंट से वापस आता है यहाँ तक। सो पहले तो हुआ क्या, पहले वो यहाँ से यहाँ गया P पॉइंट पे, फिर P से वो Q पॉइंट पे आया। सो दिस इज़ Q। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल के अंदर हम लोगों को बताना है कि इस पार्टिकल ने, जो कि यहाँ से चला था, पहले P गया था फिर वापस क्यों आया था, इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। सो द एक्चुअल पाथ इट ट्रेवल्ड इज़, पहले यहाँ से यहाँ गया। ठीक है, दिस इज़ द पाथ इट ट्रेवल्ड। तो कितना डिस्टेंस चला होगा? ये 4 मीटर। ठीक है, मान लेते हैं कि ये मीटर में है, तो जाते हुए इसने 4 मीटर चला होगा। देन इन द रिवर्स डायरेक्शन जब ये वापस आया तब इसने यहाँ से यहाँ तक चला। ठीक है, 2 तक। तो ये 4 है तो ये 1 मीटर, फिर ये अगेन 1 मीटर, तो कितना चला होगा? 2 मीटर। तो जाने में 4 मीटर और वापस आने में 2 मीटर। तो टोटल जो पाथ था इसका, उसका लेंथ कितना हो जाएगा? ठीक है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि इसने टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया होगा? टोटल पाथ लेंथ। और इसी को क्या बोल देंगे? इसका डिस्टेंस कवर्ड। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ठीक है, तो कितना हुआ? जाते हुए कितना था? 4 मीटर, और आते हुए कितना है? 2 मीटर। तो जो टोटल डिस्टेंस चला इसने
दैट डिस्टेंस इज 6 मीटर्स। सो डिस्टेंस में देखो ये तो सिंपल है क्योंकि ये 1D में है, वैसे ही आप 2D 3D कहीं भी कैलकुलेट करोगे आपको ये देखना है कि पार्टिकल का एक्चुअल पाथ क्या है, वो किस तरीके से मूव कर रहा है, और जैसे भी मूव करेगा उसका टोटल पाथ का जो लेंथ है उसको कैलकुलेट करेंगे, दैट इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। बहुत बेसिक सा पैरामीटर है, जहाँ से वो स्टार्ट हुआ जहाँ तक वो गया, ठीक है, इनिशियल टू फाइनल पॉइंट, इतने बीच में उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया होगा, टोटल जो उसका पाथ था उसकी जो लेंथ निकल करके आएगी, दैट इज़ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ठीक है, उसी को डिस्टेंस बोलते हैं। अच्छा देखो इसके डेफिनेशन में लिखा हुआ है कि दिस इज़ द लेंथ, क्योंकि लेंथ है तो इसका जो SI यूनिट होगा, SI यूनिट वो क्या हो जाएगा, मीटर, ठीक है, इसको स्मॉल m से हम लोग डिनोट करेंगे, वाई इट इज़ मीटर बिकॉज इट इज़ द लेंथ, ठीक है। इसका CGS यूनिट क्या हो जाएगा, CGS यूनिट, तो CGS यूनिट इज़ सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसका SI यूनिट हो जाएगा मीटर और CGS यूनिट है इसका सेंटीमीटर। वैसे ही इसके डायमेंशंस क्या होंगे, सो डायमेंशन क्योंकि लेंथ है तो डिस्टेंस के जो डायमेंशन होंगे वो L हो जाएंगे, ठीक है। वैसे ही ये एक स्केलर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये आपको पता होगा कि दिस इज़ द स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। स्केलर क्वांटिटीज़ वो क्वांटिटी होती है जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होगा, ठीक। तो ये यहाँ से और यहाँ तक ये इसका इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, तो इनिशियल फाइनल के बीच में जो टोटल लेंथ था पाथ का वो बताना है, तो लेंथ तो अपने आप में एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने डिस्टेंस बताया, इसमें डायरेक्शन थोड़ी बताई हम लोगों ने, तो जब डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है। मैग्नीट्यूड में क्या क्या आता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और ये इसका यूनिट, तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी एंड डिस्टेंस हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड, देयरफॉर इट इज़ द स्केलर क्वांटिटी, ये आपको याद रखना है। अच्छा ठीक है, अब इसी में नोटिस करो कि अगर ये जो पार्टिकल था, मान लो कुछ भी पार्टिकल था, कार थी या कुछ भी था, या तो ये चलेगा नहीं, ठीक है, या तो जहाँ है वहीं रुकेगा, तो इसका डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, 0। जब चलेगा नहीं तो कितना हो जाएगा, 0। या फिर कुछ तो चलेगा, या तो उस डायरेक्शन में चलेगा या उस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। यहाँ डायरेक्शन मैटर करेगी नहीं, तो हम लोगों को जैसे मान लो ये पार्टिकल था वो इधर चल के यहाँ आ गया, इसका कुछ नाम देते हैं R, तो अगर ये O to R भी आएगा तब भी हमको तो देखना है कितना लेंथ किसने कितना कवर किया, तो 2 मीटर कवर किया होगा, ठीक है। तो या तो ये चलेगा, अगर चलेगा तो कुछ तो लेंथ कवर करेगा, ठीक है, कुछ तो नंबर आएगा, या नहीं चलेगा तो 0 आएगा। तो जो डिस्टेंस है ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस, ठीक है, ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल कैन ओनली बी 0 और सम पॉजिटिव नंबर, ठीक है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव डिस्टेंस का कोई सेंस ही नहीं बनता है, या तो चलेगा या नहीं चलेगा, सो इट कैन नेवर बी नेगेटिव, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। तो ये डिस्टेंस के बारे में आपको याद रखना है कि या तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल 0 होगा या फिर वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, 0 मतलब नेगेटिव आने का तो कोई सेंस ही नहीं है, ठीक है। तो दीज आर द बेसिक थिंग अबाउट द डिस्टेंस, ठीक, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। ये लेंथ है एक तरीके का, तो उसका यूनिट क्या होगा, और ये SI यूनिट कितना है, डायमेंशंस कितना है, ये कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये या तो 0 होगा या फिर पॉजिटिव नंबर होगा, ये आपको याद रखना है। और अब देखते हैं दूसरा डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसको पॉज करके आप लोग लिखते रहना, दीज आर द इम्पोर्टेंट नोट्स। तो सेकेंड जो बेसिक पैरामीटर है दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट। हम लोग ये जो डेफिनेशंस हैं इनको डिफाइन करने के बाद इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, कुछ HC वर्मा के, NCERT के या जो दूसरी बुक्स हैं उनके जो अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स हैं वो करेंगे। एक दो न्यूमेरिकल्स JEE मेंस वगैरह का भी है, वो भी देख लेंगे, अच्छा न्यूमेरिकल है, ठीक है, 2022 का ही है। तो डिस्प्लेसमेंट को कैसे डिफाइन करते हैं, सो डिस्प्लेसमेंट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन पोजीशन, याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज द चेंज इन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल, ठीक है, विद इन द गिवन इंटरवल ऑफ टाइम। सो बेसिकली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, ठीक है, चेंज इन पोजीशन, ठीक। अच्छा इसको याद रखना है कि जैसे मान लो यहाँ पे लेते हैं, ये जो पार्टिकल था वो स्टार्ट यहाँ से हुआ था, फिर ये P पे गया था, फिर P से Q पे आया था, तो ये इसकी इनिशियल पोजीशन है, इनिशियल, ठीक है, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल। सो इसकी पोजीशन इनिशियल टू फाइनल कितना चेंज हुआ, सो ये वाली वैल्यू जैसे इनिशियल से लेके फाइनल की तरफ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक। सो दिस इज़ द वेक्टर विच डिनोट द चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल, ठीक है, और इसी वेक्टर को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। सो दिस इज नथिंग बट द चेंज इन पोजीशन, दिस इज द इनिशियल पोजीशन, दिस इज द फाइनल पोजीशन,
डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे एंड दैट पर्टिकुलर वेक्टर विल डिनोट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द इनिशियल इन द फाइनल पोजीशन. सो दिस इज जस्ट द चेंज इन पोजीशन. ठीक है. अच्छा, आप नोटिस करना, कुछ भी रैंडम एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर एग्जांपल कोई एक पार्टिकल था, ठीक, वो यहाँ से और ऐसे 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 करके यहाँ तक आ गया. ठीक. सो दिस इज़ ए पॉइंट और दिस इज़ बी पॉइंट. तो ये कोई पार्टिकल था जिसने रैंडम सा पाथ फॉलो किया होगा. ये इसका एक्चुअल बात है. ठीक है. तो अगर इसका डिस्टेंस निकालेंगे, इसने कितना कवर किया, तो इसका एक्चुअल लेंथ निकालना पड़ेगा, वो उसका डिस्टेंस हो जाएगा. ठीक. लेकिन ये इसका इनिशियल पोजीशन था, ये फाइनल पोजीशन है. सो इसका चेंज कितना हुआ इनिशियल टू फाइनल, तो क्या करेंगे, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे फाइनल की तरफ, ये. ठीक. एंड दिस वेक्टर विल रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि दिस डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी अ स्ट्रेट लाइन. ठीक है. क्योंकि आपको क्या करना है, हमेशा इनिशियल पॉइंट को फाइनल से कनेक्ट करना है विद द स्ट्रेट लाइन और ए वेक्टर यू कैन से. ठीक है. डायरेक्टिंग फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सो जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ होगा बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन. क्यों शॉर्टेस्ट होगा, क्योंकि ये हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा. तो किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में आपको पता होगा मैथमेटिकली जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है, इट इज़ अलोंग द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स. ठीक है. सो इसके बारे में एक दो चीज़ और लिखनी है कि इट इज़ द शॉर्टेस्ट straight line path between initial and final point. ठीक है. अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमेशा डायरेक्शन होगा इसका, एंड इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सो यू कैन से इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. आप पूछोगे क्यों होगा, तो वी हैव डिफाइंड इट इन दिस वे दैट इट विल हैव अ डायरेक्शन. ठीक है. तो हम लोगों ने क्वांटिटी जानबूझ के इस तरीके से डिफाइन की कि इसकी डायरेक्शन कुछ ना कुछ होगी. कौन सी होगी, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्टेड. ठीक है. ऑलवेज याद रखना है, हमेशा फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी डायरेक्शन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, इनिशियल टू फाइनल. ठीक है. कैसे करना है, इनिशियल पॉइंट को की तरफ से एक वेक्टर ड्रॉ कर देना है फाइनल पॉइंट की तरफ, और इसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोल देंगे. अच्छा, ये भी एक तरीके का लेंथ ही है, शॉर्टेस्ट लेंथ है. ठीक है. वो एक अलग बात है, लेकिन है तो लेंथ ही. तो इसका जो ऐसा यूनिट हो जाएगा, SI यूनिट, वो क्या हो जाएगा, मीटर. ठीक है. इसको भी हम लोग स्मॉल m से डिनोट करेंगे. जैसे डिस्टेंस की होती है वैसे इसमें भी होते हैं. CGS यूनिट इसका भी सेंटीमीटर हो जाएगा. अदर यूनिट्स में क्या आएगा, फुट, इंच, किलोमीटर, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स, लाइट ईयर, इस तरह की जो यूनिट्स होती हैं वो. ठीक. ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसको याद रखना है. ठीक है. ये इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है. इसका डायरेक्शन मैंने बता दिया है कि डायरेक्शन क्या है, इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट. जैसे इस केस में इसका डायरेक्शन ये वाला है. ठीक है. ये वाला जो डायरेक्शन है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स. ठीक. सो अच्छा, एक बात यहाँ देखने से पता लग रहा है कि दो पॉइंट्स के बीच में इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाने के इनफाइनाइट रास्ते हैं. आप यहाँ से यहाँ जाना चाह रहे हो तो आप इस रास्ते से चले जाओ. ठीक है. इस रास्ते से चले जाओ, इस रास्ते से चले जाओ, इनफाइनाइट है. ठीक. लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ एक ही है. ठीक है. शॉर्टेस्ट पाथ एक ही है. तो दो पॉइंट्स के बीच में इनफाइनाइट डिस्टेंसेस की वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है वो यूनिक होता है. किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, दैट इज़ द यूनिक क्वांटिटी, बट द डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज़. ठीक है. सो ये पॉइंट आप लोग मेंशन कर लोगे. इसको यहाँ से थोड़ा सा रफ कर देते हैं. क्या याद रखना है कि डिस्टेंस कैन हैव इनफाइनाइट वैल्यूज़ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट. ठीक है. बट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट इज़ अ यूनिक क्वांटिटी. ठीक है. तो इसकी डायरेक्शन भी यूनिक है, इनिशियल टू फाइनल, और इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी यूनिक होगा. ठीक है. ये जो स्ट्रेट लाइन पाथ है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसकी लेंथ के इक्वल आ जाएगा. सो ये दो बात आपको याद रखनी है. अच्छा, एक और चीज़, डिस्टेंस की जो वैल्यू है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही आएगी, या उसके इक्वल आ सकती है. दो ही पॉसिबिलिटी है. कैसे,
अगर ये जो पार्टिकल है वो इस वाले पाथ से होते हुए गया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो इनके बीच का जो डिस्प्लेसमेंट है वो ये वाला है। ये देखने से पता लग रहा है कि इसकी जो लेंथ है वो इसकी लेंथ से तो ज़्यादा ही होगी। तो अगर इस डिस्प्लेसमेंट का, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड भी लूँ, ठीक, तो इसका मैग्नीट्यूड इससे तो कम ही आएगा। अगेन इसकी जो पाथ लेंथ है वो ज़्यादा आएगी इसके कंपैरिजन में। वैसे ही कोई भी डिस्टेंस आप ले लो, ठीक, उसकी पाथ लेंथ, उसकी जो लेंथ मैग्नीट्यूड आएगा वो इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही आएगा। तो डिस्टेंस हमेशा मैग्नीट्यूड से ज़्यादा ही होता है। सिर्फ एक केस में इक्वल होगा, कब? अगर पार्टिकल इधर उधर ना जाके एग्जैक्टली इसी पाथ से यहाँ गया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की दोनों की जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू है वो सेम हो जाएगी। उसी पाथ से पार्टिकल जा रहा है तो वो एक्चुअल पाथ भी है, तो डिस्टेंस भी वही है, और डिस्प्लेसमेंट तो होता ही, क्योंकि वो दो पार्टिकल्स के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड लिखने का क्या तरीका होता है कि ये हम लोग इस तरीके से मॉड्यूलस लगा देंगे, इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, ठीक है। ये दो स्ट्रेट लाइन इसके आजू बाजू रखनी है तो इसको मॉड्यूलस बोलते हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। मैग्नीट्यूड मतलब इस वाले जो ये डिस्प्लेसमेंट है इसकी यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आएगी वो, ठीक। तो ये आपको याद रखना है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक। अब ये बेसिक सी चीज़ें हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। वैसे ही स्पीड और वेलोसिटी को भी डिफाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स जो कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो कुछ न्यूमेरिकल्स हम लोग लेकर के इस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स जो एच सी वर्मा के हैं या बाकी किसी दूसरी बुक से मुझे अच्छे से न्यूमेरिकल्स मिले हैं, वो मैं आपको अब 1 बाय 1 करके कराता हूँ, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं, ये एच सी वर्मा का एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल है। पहला ही क्वेश्चन है, ठीक है। क्या कह रहा है, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक। तो क्या कह रहे हैं, ए मैन हैज़ टू गो 50 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है। ये देखना है किस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इसको ड्रॉ भी करना है हम लोगों को। फिर ये 40 मीटर ड्यू ईस्ट एंड 20 मीटर ड्यू साउथ टू रीच अ फील्ड। इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं कि क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक बार हम लोग इस तरीके से कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ कर लेंगे, और ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है, ये आप लोगों को पता होगा। दिस इज़ द ईस्ट, दिस इज़ साउथ एंड दिस इज़ वेस्ट, ठीक है। तो ये डायरेक्शन होती है। मान लेते हैं कि वो जो मैन का हाउस है वो यहाँ है और उसने यहाँ से स्टार्टिंग किया, ठीक। आप कहीं से मान सकते हो, लेकिन हम लोग यहाँ मानते हैं। ये क्या क्या कह रहा है कि ये पहले 50 मीटर कहाँ जा रहा है, नॉर्थ में। तो पहले नॉर्थ में जाएगा कितना, 50 मीटर। तो पहले यहाँ से चला और फिर ये यहाँ और यहाँ आगे मान लो कि 50 मीटर ये वाला डिस्टेंस हो गया हमारा, ठीक। तो दिस इज़ द 50 मीटर। तो पहले ये यहाँ आया, ठीक है। उसके बाद क्या किया इसने, 40 मीटर ड्यू ईस्ट, फिर ये 40 मीटर इधर चला ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो ये 40 मीटर यहाँ आया। सो दिस इज़, लेट अस सपोज दिस इज़ 40 मीटर। उसके बाद 20 मीटर ड्यू साउथ, फिर यहाँ से 20 मीटर साउथ आया इधर यहाँ। सो दिस इज़ 20 मीटर। ये फाइनल पॉइंट है इसका। सो ये इसका इनिशियल पॉइंट है ए, और ये इसका फाइनल पॉइंट है बी। अब क्या पूछ रहे हैं हमसे, व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो पहले तो डिस्टेंस बताना है कि यहाँ से यहाँ तक जाने में इसको कितना डिस्टेंस चलना पड़ा होगा। तो बड़ा ईजी सा सवाल है, ठीक है। डिस्टेंस इज़ द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड। अच्छा, कितना, कौन कौन सा एक्चुअल पाथ ट्रेवल किया इसने। तो पहले यहाँ से यहाँ आया होगा कितना, 50 मीटर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ गया होगा, एक्चुअल पाथ ही था इसका ये 40 मीटर। और उसके बाद यहाँ से यहाँ आया होगा कितना, 20 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ इसका, 90 प्लस 20 इज़ 110 मीटर। तो इसने 110 मीटर डिस्टेंस टोटल चला होगा, ठीक। तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है। यहाँ से यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर जाना, एक्चुअल पाथ ही है इसका, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या पूछ रहा है, ये तो इसका ए पार्ट था, ए पार्ट। बी पार्ट में व्हाट इज़ हिज डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हिज हाउस टू द फील्ड, मतलब इसके घर से इसके फील्ड तक का जो डिस्प्लेसमेंट है ये वाला, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या करना होता है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए जो इनिशियल पॉइंट है उसको फाइनल पॉइंट से जोड़ना है, और फाइनल पॉइंट की तरफ एक एरो ड्रॉ कर लेंगे। सो दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द हाउस एंड द फील्ड। इसकी वैल्यू निकालनी है, इसका हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट बताना है कितना होगा, ठीक है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए बड़ा ईजी सा है, यहाँ एक ट्राइंगल आप ड्रॉ कर सकते हो, या तो यहाँ ड्रॉ कर लो, फिर या यहाँ ड्रॉ कर लो, बात एक ही है। ये 40 मीटर है, तो ये वाली जो लाइन होगी, ये वाली, ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, दिस वैल्यू इज़ 40 मीटर। ये 50 था, ये 20 है, तो ये जो बचा हुआ ये वाला जो लेंथ है, ये वाला, ये कितना हो जाएगा, 50 माइनस 20, दिस इज़ 30 मीटर, ठीक है। अब ये जो ट्राइंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और इसमें ये वाली साइड भी पता है, ये भी पता है, तो ये हम लोग को पता लग जाएगा। देखो ये 40 है, 30 है, तो कितनी हो जाएगी, 50। निकालते हैं इसको, ठीक है। इसको भी हम लोग यहाँ निकाल देते हैं, बी पार्ट। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जो ए बी की वैल्यू है, ठीक, ए बी। और कुछ नाम देते हैं इसको, थोड़ा सा जो ट्राइंगल के नाम आ जाए। तो ये ए हो गया, ये बी है,
इसको हम लोग सी नाम देते हैं, ये वाला जो ये है सी, बाकी की ज़रूरत नहीं है तो फिर यही काफ़ी है। तो इस ए बी सी ट्राइंगल में ए बी की वैल्यू निकालनी है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ए सी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी सी स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम आप सभी ने पढ़ा होगा। सो इट इज़ स्क्वायर रूट ऑफ कौन कौन सी, ये ए सी स्क्वायर प्लस ये क्या है बी सी स्क्वायर, ठीक है बी सी स्क्वायर, ये तो पता है ना सभी को पाइथागोरस थ्योरम। तो ये जो ए बी डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है ये कितनी आ जाएगी, ए सी की वैल्यू कितनी है यहाँ से, ये 30, सो 30 स्क्वायर, और ये बी सी की वैल्यू कितनी है 40, सो ये आ जाएगा 40 स्क्वायर। तो देखना एक बार, ये 30 स्क्वायर इज़ 900, 40 स्क्वायर इज़ 1600, सो ये हो गया 900 प्लस 1600, और इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 2500 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 2500, और इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 2500 ही आएगा, हाँ। तो इसका स्क्वायर रूट कितना होता है 50 मीटर, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्प्लेसमेंट है दिस इज़ 50 मीटर इन मैग्नीट्यूड, और इसका डायरेक्शन क्या है ए टू बी। सो जब हम इसका डिस्प्लेसमेंट लिखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट में इसका वेक्टर भी लिखना पड़ेगा, और इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, चलो अलग से लिख देंगे। तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है इसको लिखेंगे टूवर्ड्स या फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी, ठीक है। सो ए से बी की तरफ, सो वो इसका इस तरीके से डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस निकाल देंगे। तो शायद ये समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अब। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, इसको देखते हैं। ये भी एच सी वर्मा का ही क्वेश्चन लिया हुआ एक्सरसाइज से ही, बड़ा सिंपल सा ही है। ये पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ठीक है, कोई पार्टिकल जो ओरिजिन से स्टार्ट करता है गोज अलॉन्ग द एक्स एक्सेस, वो किस तरफ जा रहा है एक्स एक्सेस के ही तरफ, के ही अलॉन्ग मूव कर रहा है टू द पॉइंट, पहले कहाँ तक जाता है 20 तक, एंड देन रिटर्न्स, फिर वो वापस भी आएगा अलॉन्ग द सेम लाइन टू द पॉइंट -20, ठीक है, दिस इज 0। क्या पूछ रहा है, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द ट्रिप। देखो इसको ड्रॉ करते हैं एक बार। सो ये कोई एक्स एक्सेस है, ठीक है, दिस इज द एक्स एक्सेस, ठीक है। कोई पार्टिकल ओरिजिन से चलेगा और पहले ये एक डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में, ठीक है, कहाँ तक जाएगा 20 तक। तो 20 का मतलब होता है यहाँ 20 तक ही आएगा। पहले मान लो ये पी पॉइंट था, ठीक है, ओरिजिन ओ से चला, फिर ये 20 तक आया, ठीक है। तो दिस इज़ 20 मीटर, 0 क्यों, क्योंकि वाई एक्सेस पे कुछ नहीं है इसलिए। तो पहले यहाँ आएगा और फिर यहाँ से वापस जाएगा कहाँ, -20 पे इधर। तो यहाँ कहीं मान लो क्यों पॉइंट है, दिस इज़ -20, ठीक है, 0 वापस से, क्योंकि कोई वाई एक्सेस पे नहीं है, ये तो पता है ना आप लोगों को। तो ये पार्टिकल पहले यहाँ से स्टार्ट किया इसने ओ से, फिर पी तक गया, फिर पी से वापस रिटर्न किया इसने -20 तक, अब यहाँ आके रुक गया है, यहाँ आके रुक गया। सो इसका दिस इज़ द इनिशियल पॉइंट, ठीक है, और ये फाइनल पॉइंट। अब ये पूछ रहा है कि इसका डिस्टेंस भी बताओ, डिस्प्लेसमेंट भी बताओ। तो जैसे पहले वाले केस में डिस्टेंस तो बहुत ईजी है, डिस्टेंस का मतलब है एक्चुअल पाथ का जो लेंथ है वो। तो पहले यहाँ से यहाँ गया कितना 20 मीटर चला होगा, तो 20, ठीक है। फिर ये वापस आया होगा यहाँ तक, कम से कम उधर जाने के लिए यहाँ तक आना पड़ेगा, फिर वापस 20 आना पड़ेगा। अच्छा, इधर फिर वापस 20 गया होगा, ये -20 का मतलब है लेफ्ट की तरफ, ठीक है, -20 का मतलब -20 नहीं लिखेंगे, डिस्टेंस में एक्चुअल में लेंथ मेजर करनी है। तो ये फिर इधर जाएगा तो एक और 20 ऐड हो जाएगा इसमें, तो कितना हुआ 60 मीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल, ईजी है। सेकंड वाले में है डिस्प्लेसमेंट, अगेन ये भी इजी है। हम लोगों को इनिशियल और फाइनल पॉइंट देखना है, तो इनिशियल पॉइंट ये है और फाइनल पॉइंट ये है। सो इनिशियल से फाइनल को कनेक्ट कर देना है एक स्ट्रेट लाइन से, और एक एरो लगा देंगे, ठीक है, और इसकी लेंथ देख लेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट जो है इसका वो इधर के डायरेक्शन में है, और 20, तो इधर बताने के लिए, मतलब इधर तो नहीं बताएंगे ना, यहाँ पे इधर थोड़ी लिखूंगा मैं, तो क्या लिखेंगे -20। तो डिस्प्लेसमेंट है इट इज़ -20 मीटर। माइनस का मतलब क्या है, टुवर्ड्स लेफ्ट, ठीक है, टुवर्ड्स लेफ्ट। सो दिस इज़ द आंसर फॉर द डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज द आंसर फॉर द डिस्टेंस। ईजी था, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सो दिस इज द न्यूमेरिकल फ्रॉम द एचसी वर्मा। अब नेक्स्ट देखते हैं। सो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। इसमें एक पार्टिकल है जो ए से स्टार्ट कर रहा है, ठीक, और ये एंटी क्लॉकवाइज पूरे सर्कल में मूव कर रहा है। तो हम लोगों को क्या करना है, अलग अलग पॉइंट्स के बीच में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि जब पार्टिकल ए से बी तक ट्रैवल करेगा, तब इसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये बताना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो डिस्टेंस तो उसने ऐसे सर्कुलर वे में किया, ठीक है। तो ये वाला जो पाथ है ये वाला इसने ट्रैवल किया होगा, ये वाला। तो क्या करेंगे, हम लोगों को पता है कि पूरे एक सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है वो कितना होता है 2/r, और ये उसका कौन सा हिस्सा है 1/4, ठीक है। सो पूरा जो सर्कमफेरेंस है इसको 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करते हैं, पहले ए टू बी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। सो जो पहला केस है व्हेन पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ए टू बी, ठीक है। तो इस बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस इज़ द एक्चुअल पार्ट ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल। एक्चुअल पार्ट तो ये ट्रेवल किया इसने, टोटल 2πr है, उसका 1/4 हिस्सा ये वाला है, 1/4 ही है ना, ये 90 डिग्री है, तो ये 1/4 फिर 1/4 फिर 1/4, ये 1/4 मिला के पूरा एक सर्कल बन जाएगा। सो क्योंकि ए टू बी जाना है तो ये 2πr जो टोटल सर्कमफेरेंस है उसका 1/4 पार्ट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा πr/2। दिस इज़ द
वैल्यू फॉर द डिस्प्लेसमेंट, अगर इसकी कोई रेडियस दी हुई है तो आप इसका एक्चुअल में डिस्टेंस निकाल सकते हो। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, उसमें एक्चुअल में वैल्यू दी हुई है। ठीक, सो डिस्टेंस ये आ जाएगा इसका। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? डिस्प्लेसमेंट के लिए इस पॉइंट को, जो इनिशियल पॉइंट है, इसको फाइनल से ऐसे एक वेक्टर से जोड़ देंगे, हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। डायरेक्शन तो हम लोगों को पता है, फ्रॉम ए टुवर्ड्स बी। ठीक, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? तो ये ट्राइंगल बन रहा है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आर है, ये भी कितना है आर। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखना, ये आ जाएगा r√2। ठीक है, सो अगर लिखना चाहो तो डिस्प्लेसमेंट इज़ द वैल्यू ऑफ लाइन ए बी, और ये कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा भैया, ये दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2r स्क्वायर। सो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा, r बाहर और स्क्वायर रूट ऑफ 2 मीटर, अगर ये मीटर में है तो। ठीक है, सो इसको लिखो या ना लिखो, तो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी। सेकंड देखते हैं इसने ए टू सी, ए से सी तक। तो ए से सी तक जाएगा तो ये सेमी सर्कल कंप्लीट कर लेगा अपना। सो सेमी सर्कल का मतलब है पहले 1/4 था, ये अब ये हाफ हो जाएगा इस वाले वैल्यू का। सो सेकंड वाला जो है ये ए टू सी के लिए निकालते हैं। ए टू सी के लिए डिस्टेंस जो है वो, जो टोटल सर्कमफेरेंस है उसका हाफ हो जाएगा, मतलब पाई आर। तो ये आंसर आ गया। और डिस्प्लेसमेंट ये इजी है इस बार, क्यों है? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ये इनिशियल पॉइंट था, इसको फाइनल से जोड़ना है। तो ये फाइनल से हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन से जोड़ दिया, ये हमारा वेक्टर है। ठीक है, इसका लेंथ निकालना है, तो ये यहाँ से यहाँ तक आर है, यहाँ से यहाँ तक आर है, तो ये टोटल कितना हो गया 2r। सो डिस्प्लेसमेंट इस वाले केस में कितना आ गया 2r। ठीक है, तीसरा केस देखते हैं ए टू डी। ठीक है, ए टू डी का मतलब है पहले ये हाफ सर्कल पूरा करेगा, फिर ये 1/4 भी पूरा कर लेगा। तो अगर डिस्टेंस निकालना हो तो पहले ये हाफ सर्कल। ठीक, तो हाफ सर्कल का क्या, या तो देखो डायरेक्टली ऐसा कर लो कि हाफ सर्कल और फिर ये इसमें 1/4 ऐड कर दो इसका जो आया था, या फिर डायरेक्टली क्या करो कि ये 1/4 था, ये भी 1/4 है और ये भी 1/4 है, तो 3 बार 1/4 आ गया ना, तो ये हो जाएगा 3/4 ऑफ किसका 2πr, 2πr का 3/4 यही आएगा ना भाई। ये 1/4 जोड़ा था, फिर ये 1/4, ये 1/4, ठीक है यही आएगा। सो देखो इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3/2πr, ये आंसर। ठीक है, एंड डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट देखो कैसे करेंगे, ये इसका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, ये वैल्यू ऐसे ये वेक्टर ऐड कर जोड़ देंगे और फिर इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। वापस से देखो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है और ये 90 डिग्री एंगल है, ये आर है, ये भी आर है, तो वापस से इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी, डायरेक्शन तो इसकी, अच्छा इसमें डायरेक्शन हम लोगों ने नहीं लिखी थी ए टू बी वाले में, इसमें लिखेंगे डायरेक्टेड या फ्रॉम ए टूवर्ड्स बी। ठीक है, अच्छा इस वाले में वैल्यू तो वही आएगी क्योंकि ये आर आर है, तो ये वैल्यू जो वैल्यू है r√2 आ जाएगी इसकी डायरेक्शन, लेकिन ए टुवर्ड्स बी हो जाएगी, ए टू बी। ठीक, सो जो डिस्प्लेसमेंट है ये स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आ जाएगा, विच इज़ r√2। ठीक, और टुवर्ड्स या फ्रॉम ए टू डी या टुवर्ड्स डी। अच्छा ये तो हो गया तीसरे वाला। फोर्थ वाले में कंप्लीट रिवॉल्यूशन कह रहा है, तो अभी यहाँ से वैसे घूम के वापस अपनी ही पोजीशन पे आ जाएगा, तो कितना डिस्टेंस होगा और कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। अच्छा देखो डिस्प्लेसमेंट तो आप लोग बता ही दोगे, डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ठीक है ना, अब जैसे यहाँ से चला और वापस यहीं आ गया, तो इनिशियल पॉइंट भी यही है और फाइनल पॉइंट भी यही है, तो दोनों के दोनों एक ही जगह लाई कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब इनके बीच में डिस्टेंस कितना है 0, तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना है 0। यहाँ से यहाँ ऐसे चल के आएगा तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ये जो फोर्थ वाला है ए टू ए कंप्लीट साइकिल। ठीक, तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस तो कंप्लीट एक सर्कमफेरेंस हो जाएगा पूरा। ठीक, सो ये हो जाएगा 2πr, एंड जो डिस्प्लेसमेंट है क्योंकि ये यहीं से चला यहीं आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक दूसरे के ऊपर लाई करेंगे। सो इनिशियल इनके बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 0। ठीक है, और 0 है तो कोई डायरेक्शन भी नहीं बतानी पड़ेगी। तो दिस इज़ हाउ वी विल सॉल्व। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था ये, आपसे 11th क्लास में पूछे जा सकते हैं, इसको याद रखना है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।